हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिटी स्टडी मस्ती चैनल में। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक साख नीतियाँ हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा शुरू से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं। नंबर 1, मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे किया जाए। नंबर 2 की बात किया जाए तो देश में आर्थिक समृद्धि कैसे लाएं उसको। और नंबर 3 की बात किया जाए तो परिवर्तनीय दर, बैंक रेट का परिवर्तनीय दर तय करना, दर को कम करना, तय करना, इसकी जिम्मेदारी आरबीआई को होती है। अब देखिए, इसमें एक एक करके इसके कुछ टूल्स हैं, उपकरण हैं, कुछ जान लेते हैं। नंबर 1 जैसे हुआ CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रेपो, रिवर्स रेपो रेट। एक एक करके हम पूरा अध्ययन करते हैं इसका। रिवर्स, पहले CRR की बात करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अर्थात हिंदी में जान ले इसको तो नकद आरक्षी अनुपात। CRR के अंतर्गत आरबीआई किसी भी बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक को व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक बोल सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक को कह रही है कि आप धन जमा कराइए, लेकिन मेरे पास उसका कुछ जमा किए गए धन का कुछ % हमारे करंट अकाउंट यानी बचत खाता में जमा, अपने अकाउंट खाता में जमा कराती है। और कहती है कि इसे हम इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक के संकटकालीन अवस्था में, जिससे हम ये आपको दे सकें। और CRR की गणना जो होती है वो हर 14वें दिन होती है। उसे कहते हैं ना, सेकंड सैटरडे लग गया, हाँ सेकंड सैटरडे है, पैसा जमा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसकी जो CRR की होती है, आरबीआई जो है गणना करता है। और इसकी जो है मतलब अर्थव्यवस्था का नियंत्रण भी CRR के अंतर्गत किया जाता है। तो हम पढ़ चुके ये CRR। SLR की बात करें तो SLR की बात करें तो SLR का अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में जान लिया जाए तो इसको हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात इसमें कहती है कि मतलब इसका जो नियंत्रण होता है, इसमें तरलता का मुद्रा का प्रवाह बिल्कुल नहीं रखा जाता है। इसमें कह रही है कि आरबीआई कहता है कि इसमें आम जनता को जोड़िए, वाणिज्यिक बैंकों को जोड़िए तथा एक दूसरे से क्रमबद्ध जोड़ते रहिए। और इसमें आगे कह रहा है कि दिए गए मतलब किसी भी कार्य को अपने जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कह रही है कुछ इसका % अपने ही पास रखिए, जिससे संकटकालीन अवस्था में, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जमा किए गए धन का जैसे कोई भी तुरंत मांग मतलब निकलवाने आ जाता है, तो आपके पास नगद आरक्षी मतलब नगद अनुपात, नगद रुपए होने चाहिए। तो इसके कह रही है कि आपको सरकारी अनुभूतियों में इसको प्रवेश कर सकते हैं। सरकारी अनुभूतियाँ जैसे सोना गोल्ड हुआ, तो इसमें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको सरकारी अनुभूतियों के तौर पर रख सकते हैं। तो इस पर ये हो गया आपका SLR। बैंक रेट कह रही है, बैंक रेट यानी इसका बैंक रेट का तो बैंक रेट ही होगा और इसका हो जाएगा बैंक दर। तो आरबीआई के अंतर्गत बैंक रेट वो रेट मतलब होता है जिसके अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक या व्यापारिक या कमर्शियल बैंक को मतलब अधिक दिनों के लिए ऋण मुहैया कराती है, उसे बैंक रेट कहते हैं। 40 दिन से ऊपर तक इसमें जो होता है, बैंक रेट में 40 दिनों से ऊपर तक ऋण मुहैया कराती है, उसे बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेपो रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट, रेपो रेट का वही होगा रेपो रेट।
रेपो रेट अर्थात इसको कहते हैं हिंदी में रेपो दर। रेपो दर, रेपो दर आरबीआई रेपो दर वो चीज़ है, वो मतलब वो गणना करता है कि आरबीआई को 2 से 40 दिनों में अल्पसंख्यक वाणिज्यिक बैंकों को रेपो दर वाणिज्यिक बैंकों को कम से कम अल्प समय के लिए यानी 2 से 40 दिनों के भीतर के दिनों के लिए ही ऋण मुहैया कराती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। अब ये आ गया रेपो यानी रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन के अंतर्गत इसमें आरबीआई बैंकों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करती है, यानी तरलता को नियंत्रण करती है, इसे ही रेपो कहते हैं। अब ये रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन के अंतर्गत पहले बैंक जो है एसबीआई वाणिज्यिक बैंकों की गणना करता है, उसके बाद में अपने ही वाणिज्यिक बैंकों से अपना ही ऋण मुहैया कराता है, लेकिन इसकी भी जो अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है वो आरबीआई ही देखती है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो, रीपरचेज ऑप्शन, और लास्ट में था रिवर्स रेपो रेट यानी उलट दर, उलट रेपो दर जिसे कहेंगे। अच्छा रिवर्स रेपो रेट यानी उलट रेपो दर, इसको कहेंगे उलट रेपो दर। तो उलट रेपो दर भी आप समझ चुके होंगे, इसमें वाणिज्यिक बैंक खुद आरबीआई को ऋण मुहैया कराती है। तो सीआरआर हो गया, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो और रिवर्स रेपो रेट। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।